क्या गांव के बुजुर्ग 80 साल के हो रहे हैं? अरे वाह, मैं पिछले 10 सालों से नहीं आया हूँ, लेकिन इस बार पक्का आऊंगा। क्या बात है, आज इवानका दुनिया की सबसे अमीर औरत और बैन पार्कर ड्रैगन लॉर्ड का पर्सनल बटलर साउथ सिटी पहुंच गए हैं। इवानका तो वाकई कमाल की लग रही है। मुझे इन अमीर लोगों से बहुत जलन होती है। हम जैसे तो थोड़े से पैसे के लिए जान लगा कर काम करते हैं। जलने जैसी कोई बात ही नहीं है। सच कहूँ तो वो लोग उतने खुश नहीं होते जितने तुम हो। अरे छोड़ो ना सैम, ऐसी बातें कर रहे हो जैसे इवानका और बैन पार्कर को जानते हो। मैं तो ड्रैगन लॉर्ड को भी जानता हूँ। क्या कहा? तुम सच में उसको जानते हो? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में जानता हूँ। अरे यार, तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। तुम भी किससे बात करने लगते हो? लॉन्ग टैंक ग्रुप की प्रेसिडेंट इवानका और बैन पार्कर ड्रैगन लॉर्ड का बटलर ड्रैगन लॉर्ड का स्वागत करते हैं। ड्रैगन लॉर्ड की जय हो, ड्रैगन लॉर्ड की जय हो। ड्रैगन लॉर्ड, प्लीज हमारे साथ चलिए। आप ही ड्रैगन लॉर्ड हैं। जिया की किस्मत के रखवाले आप ही हैं। हमें आपकी जरूरत मैं है। वापस नहीं जा रहा हूँ। वैसे भी मैं रिटायर हो चुका हूँ। मुझे क्यों वापस जाना चाहिए? मेरे बिना भी पैलेस चल रहा है। वैसे लेकिन उस लेडी की कोई खबर? ड्रैगन मास्टर, आपने सिर्फ इतना ही बताया था कि उसके शरीर में एक तितली जैसा बर्थ मार्क है। सालों से ढूंढ रहे हैं पर कुछ पता नहीं चला। फिर भी ढूंढते रहो। हाँ, कल हमारे गांव के सरपंच का 80th बर्थडे है और मैं उन्हें सबसे महंगी वाइन गिफ्ट करूंगा। ठीक है ड्रैगन मास्टर। वैसे ड्रैगन मास्टर, नानचेन पहुंचते ही पता चला कि स्कॉट खानदान की बड़ी बेटी को एक अजीब सी बीमारी हो गई है। लियो स्कॉट ने ऐलान किया है जो भी उसे ठीक कर देगा उसी आदमी से बेटी का विवाह करवाएंगे। माँ और बेटी दोनों बहुत खूबसूरत हैं। जब भी मेरी जरूरत हो मैं हमेशा हाजिर हूँ। और मेरी करोड़ों की एम्पायर आपके चरणों में हाजिर है हमेशा के लिए। ठीक है, अब मजाक मत करो। चलो, तुम्हें जाना चाहिए। कोई खबर मिले तो मुझे बताना। ठीक है। आखिर कब मिलोगे मुझे तुम? ये लव पॉइजन काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं अब खुद को रोक नहीं सकता। मैंने तुम्हारी जान बचाई तो मुझे रोक क्यों रही हो? इसने मुझे पहचाना तक नहीं। कैसा आदमी है? इसकी स्किल्स देखकर लगता है ये शायद लिली को बचा ले। नहीं, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। तुम्हारी पावर सच में बहुत कमाल की है। ओह नो, क्या तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो? तुम्हारी बेटी को? हाँ। क्या हुआ उसे? उसे एक अजीब सी बीमारी है। वो 3 महीने से कोमा में है। इन 3 महीनों में मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ढूंढा पर सबने हाथ खड़े कर दिए। तुम्हारी बेटी को अजीब बीमारी हुई है। तुम तो स्कॉट परिवार की स्कॉट हो ना? हाँ, बस तुम उसे बचाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मुझे नहीं जानता? इसी कमीने ने उस समय मेरी जिंदगी बर्बाद की। आज उसकी बेटी बीमार है और मुझे पहचानता तक नहीं है। तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो वरना लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। तो मेरी बेटी को बचाओगे या नहीं? ठीक है, मैं उसे बचाऊंगा। चलो, थोड़ी तो इंसानियत है तुम्हारे पास। अब ये कैसी है डॉक्टर व्हाइट? मिस शेन की बीमारी समझ में नहीं आ रही है। बहुत ही अलग बीमारी है। आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप तो यहाँ के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बीमारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे लगता है आज के जमाने में सिर्फ एक ही आदमी इसको बचा सकता है, मशहूर ड्रैगन लॉर्ड, जिसके पास चमत्कारी ताकत है। वो ही इसको बचा सकता है। आपको उससे ही मदद मांगनी चाहिए। ड्रैगन लॉर्ड का स्टेटस इतना बड़ा है, क्या हम उनसे मिल पाएंगे? डैड, मैं वापस आ गई हूँ। हाँ बेटे, तुम साइट चेक करने गई थी। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को क्यों लेकर आ गई? डैड, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, ये बैन पार्कर है। मैं इसे अपनी बेटी को ठीक करने के लिए लाई हूँ। क्या मजाक चल रहा है? लिली को ठीक करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी तक जिंदा हो? मैं जिंदा हूँ ये देखकर हैरान हो गए। सासू माँ आप जितनी कमाल की हैं
मजाक भी उतना ही कमाल का करती हैं। आज देखते हैं कि सासू माँ क्या कमाल करेंगे। मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं हूँ। मास्टर स्कॉट ने यही कहा था कि जो लिली को बचा लेगा वो उससे शादी कर सकता है। अब जब स्कॉट फैमिली का दिवालिया हो गया है तो मेरी वुड फैमिली ही आपको बचा सकती है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं सासू माँ? तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बेटी को बचाने वाला आ चुका है। तो अब ये कंस्ट्रक्शन वर्कर बचाएगा लिली को? सासू माँ, लगता है जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादा रहने से आपका दिमाग खराब हो गया है। आपकी लड़की की शादी मुझसे करवा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। ये तमीज सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने लोगों से बात करने की? बहुत बदतमीज हो। तू है कौन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की इतनी हिम्मत की मुझसे ऐसे बात कर सके? तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। सिक्योरिटी, आके इसको सबक सिखाओ। कोई ने हाथ नहीं लगाएगा।